पार्टी उस वक्त आपकी थी, अगर मैं उन पे एलिगेशन लगा रहा हूं तो यार, आपके बंदे मारे जा लेते सकते थे। नहीं, उस वक्त हमें कोई CDF नहीं मिलता था। सुनिए बात आप, सब कुछ दिया। अगर उनसे अगर कोई CDF लेता था, वो कांग्रेस के बंदे थे। अगर उन्होंने अगर हमें दिया अगर है तो आप बताएं। अबे तेरे को तो कांग्रेस की दाल खराब आजाद नहीं हुई अभी। आजाद साहब नहीं, से पीछे तो दे तो सकते थे। जो तूने कांग्रेस का खाना खाया वो अभी खत्म ही नहीं हुआ। कांग्रेस की खिलाफत करना शुरू जुमा 8 दिन हुए बीजेपी में गए हुए। सुनिए, तू बीजेपी का कैंडिडेट के नाम मुझे कितने दिन हुए बीजेपी में? कांग्रेस में हमारा भाई कोई हुआ नाम ही कितने नहीं दिन था। बीजेपी में? कांग्रेस में हमारा कोई नाम ही नहीं। भाई बीजेपी में हुआ कितने दिन? नहीं, आजाद साहब ने क्या किया यहाँ पे? बीजेपी में दिन कितने हुए? क्या किया जब वो CM थे? मुझे जुमा 8 दिन हुए बीजेपी में। क्या तुम कह रहा बीजेपी के? आजाद जो कांग्रेस ने काम किए पहले उन पे तो पूरा तो कर GMC बनाया आजाद साहब ने। डॉक्टर तो भर वहाँ पे बड़ी बीजेपी का डॉक्टर तो ला वहाँ पे रेफरल बना GMC मरम्मत की बात करो। आजाद साहब ने खिलानी से पीछे क्या दिया? मुझे सब कुछ दिया। क्या दिया? ये रोड किसके हैं? ये किसके टाइम पर नहीं दिए? किसने दिए? यार मोदी का परसों आया दूसरा टर्न है मोदी का, उसे बारे जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। जब PM जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की थी। ये मगोता जो रोड बनी हुई है, ये भाजपा के टाइम में बनी हुई है। भाजपा तब सेंटर में थी, स्टेट में कौन था? बिल्कुल बिल्कुल। आपको 2.5 साल का टर्नओवर में गिनाता हूँ आजाद साहब का। डिस्ट्रिक्ट किसने बनाए? अब मैं आपके बाबू के बिहारी बनाए, किसी ने बनाए? ये तेरी तहसील मरम्मत किसने बनाई? मैं आपको ब्लॉक किसने बनाए? मैं बता रहा हूँ आजाद साहब ने खिलानी से पीछे क्या दिया? अगर मैं मुझे बताइए। तहसील किसने दी? खिलानी से कौन सी किसने दी? तहसील मरम्मत किसने दी? ब्लॉक मरम्मत किसने दिया? अरे बताना तेरी PSC को हमें किसने दी? मुझे PSC उस वक्त देखा 2000 ठीक है, ये 2000 में बनी हुई है। ये किसी भी सरकार ने नहीं दी। PSC जो है ये बीजेपी ने दी। ये खुद चल द्वारा बनाई गई, खुद चल के आई। इंडियन आर्मी द्वारा बनाई गई। यहाँ वो तो बिल्डिंग बनाई गई यार, बिल्डिंग का नहीं होता। बिल्कुल बिल्डिंग नहीं होता, बिल्कुल है ना, बिल्डिंग नहीं होता है। आजाद साहब ने मरम्मत के लिए PSC दी थी, बगोता के लिए। बगोता वाले लैंड नहीं दी, वो जाकर के वहाँ बनी है, क्या कहते हैं जोधपुर में। क्या बात करते हैं आजाद? एक मिनट पहले आप अपने ये लिख लो कि आपकी सुनने की क्षमता रखिए। बीजेपी ने कितने काम किया है, उसके बाद मुझे बताना। पहले नोट करके लाओ, वरना मेरे साथ बैठो डिबेट के लिए। आपको कागज खत्म हो जाएंगे कांग्रेस के और आजाद साहब के नाम लिखवाने के लिए। कागज नहीं मिलेगा। क्या बात करते हैं? जरा थोड़ा सा करेंगे आप। और सजाद साहब आपको कितना टाइम हो गया इनके साथ? आपको कितना टाइम हो गया? जुमा 8 दिन आपके बीजेपी के साथ हो गए। आज आप बीजेपी का नाम ले रहे हो। कांग्रेस ने क्या नहीं किया? बीजेपी काम कर रही है। जब हिंदुस्तान में सुई नहीं बनती थी तब कांग्रेस ने इसको चुना। आज अगर बाप की प्रॉपर्टी पे बेटा कब्जा करता है, वो बोलता मैंने बनाया, सरासर गलत। कांग्रेस का बनाए ऊपर बीजेपी डांस कर रही है। छोड़ो, बात नहीं मानते। आप बीजेपी भी बात सुने और कांग्रेस भी बात सुने। क्या सुनो? सुनो मेरी नहीं बात बनती थी। आप बात तो सुनो पहले। सुने मेरी बात। इरशाद साहब एक मिनट बात ना मैं बीजेपी का बंदा हूँ, ना मैं बीजेपी का बंदा हूँ, ना मैं कांग्रेस का हूँ, ना मैं DAP का। अब मैं एक आम बंदा हूँ। मैं ये फैसला करूंगा कि जब हमें अभी यहाँ तक सारी डिबेट जो चली मरम्मत का, जो हमारे जितेंद्र सिंह जी उन पे चली कि उसने क्या किया क्या नहीं किया, वो तो चलो उसने कुछ नहीं किया। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ यहाँ DAP साहब के लीडर से, फिर मैं आपके पास आना चाहता हूँ। DAP साहब के जो हमारे लीडर हैं यहाँ खान साहब, वो कहते हैं तो हमें तवक्का है आज़ाद साहब के ऊपर कि वो कुछ काम करेंगे। मेरा एक सवाल है इनके पास, जब वो सेंटर के अंदर और हेल्थ मिनिस्टर थे तो उन्होंने मरम्मत के अंदर कौन सा इतना बड़ा काम कर दिया था कि जो मरम्मत की आवाम उन पे फख्र रखेगी। दूसरा नंबर, मरम्मत के अंदर तो मुझे कोई ऐसा इतना बड़ा काम जो आज़ाद साहब ने हमारे के लिए एक जो तहसील दी हुई है, हम शुक्रगुजार हैं उनका काम उनको करना चाहिए और देना भी चाहिए। तो वो भी सेंटर के अंदर थे, उन्होंने भी इतने काम नहीं किए हमारे मरम्मत के अंदर। तो वैसे ही रही बात हमारे जितेंद्र सिंह जी,
उन पर तो इल्जाम लग रहे हैं क्योंकि वो इस वक्त मौजूदा सरकार में बैठे हुए हैं, तो ओपोजिशन का भी कहना है कि वो काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब आज़ाद साहब इक़्तिदार में थे वो पूरे अपोजिशन लीडर भी थे, राज्यसभा के लीडर भी थे, पूरे ऑल इंडिया के लीडर भी थे, उन्होंने भी कोई काम मरम्मत के लिए नहीं किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हम लोगों को, सब लोगों को मिलजुल के, पॉलिटिक्स को छोड़ के सबको एक होके ऐसे नेता को चुनना चाहिए। और लोगों के, मैं और एक अपील एक ये भी करना चाहता हूँ, चाहे वो बीजेपी का हमारा लीडर हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे डीएपी का, आप लोगों से जब वोट लेते हो तो बड़े बड़े वायदे कराते हो, तो ग्राउंड पे बाद में आपका काम है कि वो वायदे आपको निभाने पड़ते हैं, निभाने हैं, क्योंकि आपको अपने लीडर से बात करनी है कि हमारे मरम्मत इलाके में काम करो। दूसरा नंबर, अभी आप बोल रहे हो डीडीसी ने यहाँ पर एम्बुलेंस दे दी। अरे भाई साहब, घर के जेब से तो किसी ने नहीं दी, फंड्स आई थी, फंड्स में दी, उसकी फंड जो गवर्नमेंट ने दी उसमें से उसने दी, कोई एहसान नहीं किया। मैं कहता हूँ, एक बात बता, जब उन्होंने इलेक्शन यहाँ पर लड़ा, जितने वादे लोगों के साथ उन्होंने किए थे, कितने ने भाई कितने ने भाई 2020 में जो वादे किए थे पहले सवाल का जवाब जी आपने कहा आजाद साहब ने यहाँ पे क्या नंबर जब आजाद साहब जम्मू कश्मीर के सीएम बने, सरकार की पीडीपी के साथ 3 साल का टर्नओवर था, जिसमें आजाद साहब को सिर्फ 2.5 साल मिले। आजाद साहब ने जम्मू कश्मीर के अलावा हमारी मरम्मत की समझिए कैसे, आप इसको मानते हैं? नंबर 2, पीएससी जो गोवा में ऑलरेडी थी, उसके बाद मुगोता में एक पीएससी दी थी। इन मुगोता वालों से पूछो, इनने लैंड डिस्प्यूट की वजह से वो दूसरी जगह बनी है। नंबर 2, जब वो हेल्थ मिनिस्टर थे। नंबर 2, आप कहते हैं कि आजाद साहब ने और क्या किया? आपने जो सवाल बोला, जवाब दिया कि पीएससी के बारे में, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर पीएससी आई तो यहाँ के लोगों को रात को उठ के तो डोडा क्यों जाना पड़ता है? इन लोगों ने लैंड डिस्प्यूट की वजह से नहीं बनाया। देखिए मेरी, वो भी आपके वर्करों ने यहाँ पर मतलब उसका काम खराब किया। जब यहाँ पर आई, सुनो, जब हेल्थ मिनिस्टर थे, वो हेल्थ मिनिस्टर थे, हेल्थ मिनिस्टर का क्या काम? वो यहाँ पे स्टाफ भी दे सकते थे, पूरा स्टाफ दे सकते थे मरम्मत के एरिया के अंदर। और आप लोगों का काम, जो उस वक्त कांग्रेस के लीडर थे, कांग्रेस के वर्कर थे, जो आप लोगों की रहनुमाई करते, आपका काम भी था अपनी आवाज आगे पहुंचाने, लेकिन आपने भी नहीं। आजाद साहब ने बिल्कुल सही काम किया। हाँ, कहीं ना कहीं अगर कमजोरी रही है तो हमारे जो कांग्रेस के वर्कर थे उनकी रही है, उन्होंने इस आवाज को आगे रखा। लेकिन यह डायरेक्ट अगर इल्जाम हम आजाद साहब पे लगाते हैं तो ये सारा गलत है, क्यों? आजाद साहब के दिल में किसी की कोई भेदभाव नहीं, ये आपको मानना पड़ेगा। दूसरी बात, आपने डीडीसी की बात की, एम्बुलेंस की, जो आजाद साहब के जवाब दिया आपने मेरे को, आप मानते हैं ना कि जो कांग्रेस के वर्कर थे, जो कांग्रेस के लीडर थे यहाँ के, वो गलत थे, उन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम नहीं किया, वो आप मानते हो? वो कहीं ना कहीं गलती उनसे हुई है, इसमें कोई शक नहीं। इंसान बशर है, गलती होती है, हुई होगी, इसमें कोई शक नहीं है, मैं ये मानता हूँ। लेकिन दूसरी बात कही आपने कि एम्बुलेंस की, डीडीसी, मौजूदा डीडीसी आज है, आपने देखा कि जब शक्ति परिवार यहाँ से जीते तो एम्बुलेंस गोवा में थी, लेकिन जब उनकी हुकूमत गिर गई, वो एमएलए नहीं रहे, वो मंत्री नहीं, तो एम्बुलेंस को साथ को लेकर चले गए। लेकिन ये बताओ, नहीं, अगर मैं बात मानने कहते हैं आपको माननी चाहिए, ली नहीं ली, क्या पता एम्बुलेंस यहाँ से चला गई। एम्बुलेंस, देखिए मेरी बात, अगर आपको पता नहीं है तो फिर डिबेट में नहीं आना है। इसका जवाब मैं दूंगा आपको। खान साहब, वो एम्बुलेंस का जवाब मैं दूंगा कि वो वापस क्यों गई। वो कोई पीएससी गोवा की एम्बुलेंस नहीं थी। जब यहाँ पर आई थी, आपका नंबर बोलेगा तब आने, वो बिल्कुल, अगर आपको सहन शक्ति नहीं है, एम्बुलेंस जो थी वो जहाँ पर एक्सीडेंट अगर कोई होता था, अपने आप को लीडर समझते हो, वो हाईवे की थी, तब इसको असर लिया। हमारे को धोखा देने के लिए लाई थी यहाँ पे। बिल्कुल, यहाँ से 1-1.5 साल रही, फिर साथ में वापस चलेगी। डीडीसी मरम्मत है, बिल्कुल गोवा के लिए नहीं बल्कि मरम्मत पलाट के लिए एम्बुलेंस दी है। आप इस चीज को मानते नहीं? मैं मानता हूं, उनका काम था। हाँ, जेब से नहीं दी, देखो जेब से कोई नहीं देता, बिल्कुल। चाहे वो हमारे जितने भी लीडर हैं, जब सेंट्रल गवर्नमेंट की फंड्स आती है, स्टेट की फंड्स आती है, डिस्ट्रिक्ट की फंड्स आती है, उसमें ही देते। आप मानते हो ना कि हमारे जो डीडीसी है वो इस वक्त हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए की हैसियत रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एमएलए है नहीं इस टाइम। तो उनका काम है लोगों की आवाज उठाना, एम्बुलेंस देना, लोगों के रोडों के बारे में बातचीत करना।
उनका तो फर्ज है, उनका काम तो ये भी है, चाहे वो बीजेपी का बंदा हो चाहे कांग्रेस का बंदा हो, उन सब की आवाज उठाए, उनका हक है। अगर कोई भी दूसरा पार्टी का बंदा है वक्तन फक्तन वो आवाज उठाते रहते हैं। अच्छा, एक सवाल है मेरा आपसे कि आप कह रहे थे कि कांग्रेस में हमारे जो वर्कर थे उनका फेलियर की वजह से आजाद साहब यहाँ का काम नहीं कर पाए। अब मुझे एक बात बता दीजिए, एक सवाल है आपसे, एक वोटर की हैसियत से मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ। आप डीएपी एक पार्टी बनाई है आजाद साहब ने, आप भी उसके साथ जुड़े हुए, अभी नाम तो शायद डीएपी फाइनल होगा या और कुछ, मैं एक सवाल आपको आप मरम्मत के हमारे, मैंने सुना डीएपी के जो ब्लॉक प्रेसिडेंट भी हैं, तो आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि जब आप कांग्रेस में आप ही वर्कर ने कांग्रेस को फेल किया यहाँ पे, जब कांग्रेस के दौर में कांग्रेस की हुकूमत थी यहाँ पे, जो हमारे आजाद साहब हेल्थ मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर थे, आप उस टाइम यहाँ पे काम नहीं कर पाए, और जो हमारे ये मंत्री अब्दुल मजीद वानी साहब आरएनपी मंत्री थे, उस टाइम भी आप यहाँ पे काम नहीं करवाए, तो आज हम लोग आप पे क्या तवक्का रख सकते हैं? आप वहाँ डीएपी पार्टी में जाके वहाँ भी ऐसा ही काम करोगे? जब आपने बात की दौरे इक़्तिदार की, तो दौरे इक़्तिदार में मैं एक सर्विस पर्सन था, मैं उस वक्त नौकरी कर रहा था, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं था। मैं जब पार्टी में आया हूँ 2016 में मैं पार्टी आया हूँ, तब हमारी हुकूमत ना जम्मू कश्मीर में थी और ना ही डोडा में थी, तो तब से लेकर के आज तक गवर्नर ही यहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं। रही बात अब्दुल मजीद वानी साहब जब आरएन मंत्री थे, तो ये मैं कैमरेमैन को बोलूंगा कि पहाड़ घुमाएं, जो ये पहाड़ कटे हैं ये उसी दौरान कटे हैं, और तिरंगा की जो रोड उसी वक्त शुरू हुई थी। अभी डिस्प्यूट हम लोगों का है, मैंने पहले भी कहा कि हमारी कुछ कमजोरी है जिसकी वजह से वो बाय तकमील नहीं पहुंच पाया, ये हमारी गलती है। मसला रहा मेरे से कि जहां तक मैं अपना सवाल करूं कि जब तक मैं डीएपी के साथ जुड़ा हूं, जितने भी मरम्मत के छोटे से या बड़े मसाइल हैं, इंशाल्लाह अल्लाह को हाजिर नाज़िर रखते हम हर मसले पे बात करेंगे, हर मसले को आजाद साहब बस देंगे और हर मसले को हल करवाएंगे। वही शाम को आजाद साहब से बड़ी अच्छी तरह से बात हुई है जम्मू में, वो आज जम्मू में है, वो 29 तारीख को काशीगढ़ में क्या कहते हैं जलसा कर रहे हैं, लोगों से खिताब कर रहे हैं, 30 तारीख को बांसवा जा रहे हैं, और फर्स्ट को दाली उद्यानपुर ब्लॉक में वो लोगों से खिताब करेंगे। तो मैं आपसे ये दिल और बिल्कुल सादत से कहता हूँ कि जो भी मरम्मत के मसाइल हैं, इंशाअल्लाह रहमान अगर आजाद साहब की पार्टी यहाँ पे लीड करके वो सीएम बनते हैं, तो आपको भी अल्लाह ताला जिंदगी देना चाहिए, मुझे भी, मैं आपको साथ लेकर के मरम्मत की आवाम को साथ लेकर के आजाद साहब के अपने मसले मरम्मत के हल करवाएंगे।